बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएशन क्या है, जिसको उर्दू में तगैर कहते हैं। वेरिएशन या तगैर से मुराद है कि जब दो क्वांटिटीज़ का आपस में इस तरह का ताल्लुक़ हो कि वो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े या कम हो। इसका मतलब होगा कि वो दो क्वांटिटीज़ में वेरिएशन है, उनमें तगैर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की दो इकसाम है बेटा, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इन्वर्स वेरिएशन। यानी तगय्युरात की दो इकसाम हैं और एक उसमें किस्म है तगय्युर रास्त और दूसरी है तगय्युर माकूस। तो डायरेक्ट वेरिएशन यानी तगय्युर रास्त क्या है? इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज आर डिक्रीज in one quantity causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation। कि अगर दो मिकदारों में इस तरह का ताल्लुक़ या उनके दरमियान इस तरह का ताल्लुक़ हो कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसा तगय्युर रास्त कहलाता है। बेटा इस बात को समझने की कोशिश करें कि देखिए हमारे पास दो मिकदारें हैं कि उनमें इस तरह के से ताल्लुक़ कायम हो कि वो एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े, या फिर एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से कम हो। ये पहले लफ्ज़ बढ़ने का लिखा है तो उधर भी बढ़ने का ही है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़े, या फिर एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से कम हो। तो ऐसा ताल्लुक़, ऐसी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन या तगय्युर रास्त कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है? देखें, फास्टर द स्पीड ऑफ ए कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर्स। यानी कि गाड़ी की रफ्तार जितनी तेज़ होगी उतना ही ज़्यादा वो फासला तय करेगी। या फिर मैथमेटिक्स में इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, द स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर द सरकमफ्रेंस इज़। यानी कि दायरे का रदास आप जितना छोटा लेंगे, जितना उसका रदास छोटा होगा उसका मुहीत उतना ही छोटा होगा। देखें, अगर आप दायरे का रदास थोड़ा सा लेते हैं तो उससे बनने वाला जो दायरा होगा वो छोटे साइज़ का होगा, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस बाउंड्री कम होगी। अगर आप दायरे का रदास बड़ा लेते हैं, उसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी, तो उसका जो दायरा होगा उसका मुहीत भी बड़ा ही होगा। तो इसको कैसे ज़ाहिर किया जाएगा, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी आपने देखना है कि इफ़ ए क्वांटिटी से दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इज़ रिटन एज दिस आर वाई इक्वल टू के एक्स। यानी कि अगर एक मिकदार वाई रास्त तनासब हो एक्स के, तो उसको एक्स और इस तरह इसको आप ज़ाहिर करेंगे। ये अलामत है वेरिएशन की, और इसको आप पढ़ेंगे बेटा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और वेरिएशन की जगह अब आप मुसावात अगर कायम करना चाहते हैं तो इस अलामत तगय्युर की इसको चेंज कर दें इक्वलिटी में, और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसके साथ आपने के मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर वाई और एक्स में तगय्युर रास्त है और वेरिएशन की अलामत को आप ऐसे लिखेंगे, इसके बाद बेटा वेरिएशन को हम इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करना है, वेरिएशन की जगह अलामत आप लगाएंगे इक्वलिटी की, बराबरी की, और राइट हैंड साइड में के से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये के एक कांस्टेंट होगा। और यहाँ से अगर आप के की कीमत निकालना चाहते हैं तो एक्स को आप ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो वाई के नीचे एक्स डिवाइड होगा इज़ इक्वल टू के। और के जो होगा वो बेटा नॉन ज़ीरो नंबर होगा। याद रहे कि डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन में ये जो के जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये ऑलवेज़ नॉन ज़ीरो नंबर होगा, क्योंकि जब भी आप दो नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइड करेंगे तो बेटा आपको आंसर एक नॉन ज़ीरो नंबर ही मिलेगा। द साइन दिस रीड एज वेरीज एज, ये अलामत वेरीज एज तगय्युर की अलामत है, और के इसमें ज़ीरो नहीं है, और इसको आप कहेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है बेटा ये तगय्युर की अलामत है, और के इसमें ज़ीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये जो y इज़ इक्वल टू के एक्स मुसावात लिखी है, वेरिएशन से जो मुसावात बनेगी उसमें के कांस्टेंट हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर होगा, और ये तगय्युर का मुस्तकिल कहलाता है। इंग्लिश में इसको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। दूसरी हमारे पास वेरिएशन की टाइप है इन्वर्स वेरिएशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तगय्युर माकूस।
कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। यानी कि अगर दो मकदारों में उनके दरमियान ऐसा ताल्लुक़ हो कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम हो, तो ऐसा ताल्लुक़ तग़य्युर माकूस कहलाता है। आप इसी बात को इस अंदाज से भी बयान कर सकते हैं कि एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार उसी निस्बत से बढ़े, तो ऐसा ताल्लुक़ तग़य्युर माकूस कहलाएगा। तो देखें कि इसको आप मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि इफ़ अ क्वांटिटी y वेरीज इन्वर्सली एज x, यानी कि y और x में तग़य्युर माकूस हो तो एंड इज़ रिटन एज, इसको आप इस अंदाज से लिखेंगे बेटा ये अलामत वेरिएशन की वही है जो हमने डायरेक्ट वेरिएशन के केस में लिखी थी, लेकिन अब आप राइट हैंड साइड में देखें तो 1/x लिखा हुआ है, जबकि पिछले हमने डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हमने क्या लिखा था कि y और उधर ऊपर ही x लिखा हुआ था। तो अलामत यही है वेरिएशन की, लेकिन अब आप इसको पढ़ेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि y और x में तग़य्युर रास्त है, जबकि इन्वर्स वेरिएशन के केस में अलामत वही है, लेकिन अब आपने जब दो मकदारों में इन्वर्स वेरिएशन होगा तो एक मकदार को 1 के नीचे लिखना है। सो इसको हम पढ़ेंगे y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x और y तग़य्युर माकूस है x के साथ। तो अब आप इसको भी वेरिएशन की जगह इक्वलिटी लिखना चाहते हैं, यानी कि तग़य्युर माकूस को आपने मुसावात में लिखना है, तो y उसी तरफ लिखा रहने दें, वेरिएशन की जगह इक्वलिटी लगा दें, और अब हम यहाँ पे जिस तरह उसमें भी k से मल्टीप्लाई किया था राइट हैंड साइड को, इसमें भी k से मल्टीप्लाई कर दें। k को 1 से ज़रब देंगे k और बटे में x, तो y इज़ इक्वल टू k/x। तो यहाँ से k की कीमत कैसे आएगी कि ये x डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा तो y से मल्टीप्लाई होगा, तो k हमारे पास आ जाएगा xy। तो इसमें भी k जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा और ये कांस्टेंट कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने ये फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि इफ़ वन बॉडी अट्रैक्ट एन अदर ए फोर्स, यानी कि फ़ोर्स को जी से ज़ाहिर किया गया है, दैट वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि न्यूटन के कानून कशिश शकल के मुताबिक अगर एक जिस्म से दूसरी पर लगाई जाने वाली कुव्वत या फोर्स जी उन अजसाम के दरमियानी फ़ासला डी के मुरब्बा के तग़य्युर माकूस होती है। तो ये देखें उनका मैथमेटिकली जो रिलेशन है, ये जी वो फोर्स है और ये डी जो है वो डिस्टेंस ज़ाहिर करता है दो अजसाम के दरमियान में। तो क्योंकि इस फोर्स का इस फासला से डिस्टेंस से इनवर्स वेरिएशन है, यानी कि फ़ोर्स का ताल्लुक़ डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्स वेरिएशन है, तो आप उसको जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। और इस वेरिएशन को इक्वलिटी में जब लिखेंगे तो इस वेरिएशन की जगह इक्वलिटी का साइन अलामत और के से आप मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह ये मुसावात बन गई। तो ये था हमारे पास तग़य्युर माकूस। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि देखें इन डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 3.2 के ये कुछ क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में है इनको सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है ये आज के, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके 3 सवाल हैं जो एक्सरसाइज 3.2 से ये आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है स्टेटमेंट इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, के y का ताल्लुक़ x के साथ तग़य्युर रास्त है, यानी दो मकदारें एक y और दूसरी है x, इनमें कौन सा ताल्लुक़ है तग़य्युर रास्त डायरेक्ट वेरिएशन। तो एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, y की कीमत 8 दी गई है, x की कीमत 2 दी गई है। फाइंड क्या करना है हमने बेटा, फाइंड x, यानी x की कीमत मालूम करनी है व्हेन y इज़ 28, तो y की कीमत आपको 28 दी गई है। अब आप सोचेंगे कि ये दो मकदारें हमें पहले दी गई हैं, फिर दो में से एक दी गई है और एक मालूम करनी है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करें सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन
एज वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। तो पहली चीज़ आपने बतानी है कि दो मिकदारों में कौन सा ताल्लुक़ आपको क्वेश्चन में दिया है। चूँकि y का x से तगय्युर रास्त है, तो जब बेटा दो मिकदारों में डायरेक्ट यानी तगय्युर रास्त होता है तो उसमें दोनों क्वांटिटीज़ आप वेरिएशन के साथ जो है वो इसी तरह ही लिखते हैं। कोई भी क्वांटिटी बटे में नहीं लिखते। बटे में जब हम लिखते हैं वो लिखते हैं तगय्युर माकूस इन्वर्स वेरिएशन के केस में। इसमें आप y और x के दरमियान सिंपल ये वेरिएशन की अलामत आप लगा देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे y डायरेक्टली वेरिएशन विद x। अब आप जानते हैं कि हम वेरिएशन तगय्युर को मुसावात में भी लिख सकते हैं। अगला काम ये है कि इस वेरिएशन की अलामत की जगह इक्वलिटी लगानी है और राइट हैंड साइड में k से मल्टीप्लाई करना है। तो y बराबर आ जाएगा kx। ये आपने इसको कहना है मुसावात नंबर 1, वेयर k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कि जो k है वो तगय्युर का मुस्तकिल है। बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 8। देखें आपको पहली दफ़ा जो x और y की कीमतें दी गई हैं वो y की कीमत 8, x की कीमत 2। ये आपने बेटा इक्वेशन नंबर 1 में x और y की जगह पे पुट करनी है ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखें y की जगह पे 8, x की जगह पे 2, 2 k से ज़रब हो रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 2k। तो 2k को लेफ़्ट हैंड साइड में लिख लें, 8 को राइट साइड में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा हमने k फाइंड करना है। 2 को राइट हैंड साइड में 8 के नीचे डिवाइड कर दें, 8 को इस 2 पे तकसीम कर देंगे तो k की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास 4। ये मैंने साथ उर्दू में भी वजाहत लिख दी है कि मुसावात 1 में x बराबर 2 और y बराबर 8 दर्ज करने से k हमें क्या हासिल होगा 4। अब जब k की वैल्यू आपने मालूम कर ली, अब आपने बेटा क्या काम करना है कि अब हमने फाइंड करना है x, जबकि y की कीमत आपको क्या दी हुई है 28। तो अब आपने बेटा मुसावात नंबर 1 में y की जगह पे 28 लिखना है, k की कीमत अभी आपने फाइंड की है वो 4, वो लिखना है, और क्योंकि x हमने मालूम करना है तो x आप वैसे ही लिख देंगे। तो 4x को मैंने इसने क्या किया है लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख दिया, 28 को राइट हैंड साइड में लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मुसावात की लेफ़्ट को राइट बना दें, राइट को लेफ़्ट बना दें, तो इससे कोई चेंज नहीं आता। हमने x मालूम करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो 28 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 28 को 4 पे तकसीम करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 7। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो बेटा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ x और y में डायरेक्ट वेरिएशन तगय्युर रास्त था। वहाँ से आपने इक्वेशन बनाई y इज़ इक्वल टू के एक्स, हमेशा k से ज़रब देकर ही इक्वेशन बनती है। इसमें आपको पहली दफ़ा क्या हुआ, x और y की कीमतें दी गई हैं, यहाँ से x और y की कीमतें पुट की तो हमने k की कीमत निकाली। पहला काम, जितने भी ये सवाल डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन के हैं इनमें पहला काम यही है कि आपने k फाइंड करना है। k जब फाइंड हो जाएगा तो बाकी फिर ये होगा कि एक वेरिएबल की कीमत आपको दी जाएगी क्वेश्चन में और दूसरे की आपने मालूम करनी है। तो अब आप फिर ये करेंगे कि मुसावात नंबर 1 जो पहले ही आप बना चुके हैं उसमें उस वेरिएबल की कीमत पुट कर दें जो आपको दी गई है, और k की कीमत जो आपने अभी रिसेंटली फाइंड की होगी वो भी पुट कर दें। तो फिर एक जो वेरिएबल है वो आपने फाइंड आउट सॉल्व करके कर लेना है। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 2 कि y और x में आप देखें आपको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली डायरेक्ट उसने बता दिया है कि y और x में ये तगय्युर की अलामत है, कोई बटे में नहीं लिखी रकम। इसका मतलब x और y में तगय्युर रास्त है, डायरेक्ट वेरिएशन है। y की कीमत आपको 7, x की कीमत 3 गिवन है। फाइंड आपने x करना है जब y क्या होगा 35। फिर उसने कहा आल्सो कि एंड फिर y फाइंड करना है जब x की कीमत होगी 18। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी x और y में तगय्युर रास्त है, लिहाजा ये लिखने के बाद उर्दू वाले ये ज़रूर लिखेंगे कि चूँकि y का x से तगय्युर रास्त है तो वेरिएशन को फिर आपने इक्वलिटी में लिखना है। तो k से मल्टीप्लाई कर दी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आपने बताना है कि k जो है वो वेरिएशन का कांस्टेंट है।
अब आप बेटा पहली दफ़ा जो x और y की कीमतें दोनों दी गई हैं, x की कीमत क्या है 3, y की कीमत है 7। तो लें बेटा y की जगह पे 7, x की जगह पे 3 पुट किया, तो यहाँ से 3k इज़ इक्वल टू 7। तो k हमने मालूम करना है, 3 उधर जाके 7 के नीचे डिवाइड होगा, तो k की कीमत आ गई 7/3। अब आपने k की वैल्यू 7/3 कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर अब आपने देखें फाइंड करना है x, y की कीमत दी गई है 35। तो बेटा अब आप इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 35 पुट करें, k जो फाइंड कर लिया है 7/3 वो पुट करें, तो x हमने मालूम करना है, x वैसे ही लिखा रहने दें। 7/3, 3 डिवाइड हो रहा है, तो बेटा उधर जाएगा तो 35 से क्या होगा मल्टीप्लाई, और 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। तो x को बाद में लेफ़्ट साइड पे लिख दें, इन नंबर्स को राइट साइड में लिख लें। तो 35 को 7 पे तकसीम करें, 7 5 35, तो ये 5 लिखा हुआ है, ये 3 वैसे का वैसा ही है, तो 3 ज़रा 5 15, तो x की कीमत क्या आ गई 15। अब दूसरी दफ़ा उसने कहा एंड y, यानी कि फाइंड हमने अब y करना है कि जब x की कीमत आपको 18 दी गई है, तो देखें ज़रा k हमारे पास 7/3 है, ये तो फिक्स ही है 7/3, ये k की जगह पुट करें, x की कीमत आपको 18 दी गई है, तो y मालूम करना है। अब ये दो कीमतें फिर मुसावात नंबर 1 में दर्ज करें, y मालूम करना है, वैसे ही लिखा रहने दें, k की जगह पे 7/3 लिख दें, और x की जगह पे जो उसने कहा 18 वो लिखें। तो इनको तकसीम करें, 18 को 3 पे तकसीम करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 6। तो 7 को 6 से ज़रब दें तो आंसर मिल गया 42। इस तरह हमने y मालूम कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट आपका बेटा इसी एक्सरसाइज का आखिरी जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली नहीं है अब, बल्कि इन्वर्सली है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी 1 के नीचे लिखी हुई है, तो y वेरीज इन्वर्सली एज x, कि y का x से तगय्युर माकूस है, तो y और x की कीमतें पहली दफ़ा तो हमेशा दोनों ही दी जाती हैं ताकि हम वहाँ से k मालूम कर सकें। फिर आपने एक वेरिएबल मालूम करना होता है, दूसरा वेरिएबल दिया जाता है। तो देखें y इन्वर्सली वेरिएशन है x के साथ, तो मुसावात में लिखेंगे y बराबर k/x, मुसावात नंबर 1 इसको कह दें। अब इसमें y की कीमत 4, x की कीमत 3, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है। यह आप इक्वेशन 1 में x और y की जगह पे पुट करें। y की जगह पे बेटा ये 4 क्वेश्चन में गिवन है, x की जगह पे 3 ये पुट कर दें। हमने की फाइंड करना है, 3 डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ज़रब, तकसीम का उलट ज़रब है, तो 3 ज़रब 4 12, तो k की कीमत आ जाएगी 12। यानी कैसे हमें ये k की वैल्यू हासिल हुई, y की कीमत 4 और x की कीमत 3 मुसावात 1 में दर्ज करने से, जो हमें x और y दिए गए हैं। इसके बाद बेटा हमें कहा गया है फाइंड x, तो y की कीमत 24 दी गई है, अब y की जगह 24, k की वैल्यू अभी जो फाइंड की 12, ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें इक्वेशन 1 में, तो हम x मालूम कर सकते हैं। देखें ये y इज़ इक्वल टू, उसने क्या काम किया देखें ज़रा गौर से, y इज़ इक्वल टू ये 12 लिख दिया k की जगह पे, पहले उसने सिर्फ k की कीमत दर्ज की मुसावात 1 में, तो k की जगह पे 12 लिखा, x वैसे का वैसे ही। हमने x मालूम करना है, इस x को ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो y उधर से आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा किसके नीचे 12 के नीचे, और y की कीमत कितनी है 24, इसलिए उसने डायरेक्ट x को उधर ले गया, y को इधर ले आया, और y की जगह की उसकी कीमत 24 पुट की। इस तरह x बराबर आ जाएगा 12/24। ये दोनों नंबर 12 पे तकसीम होते हैं, 12 को 12 पे करेंगे आंसर मिलेगा 1, 24 को 12 पे तकसीम करेंगे आंसर मिलेगा 2। सो x की कीमत बेटा आपको मिल गई 2। इस तरह हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो आज के इस लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, ये दो टाइप्स पढ़ी हैं वेरिएशन की, तगय्युर रास्त और तगय्युर माकूस, और देन इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 के 3 सवाल, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2,
और क्वेश्चन नंबर 8 इनको सॉल्व किया है। आई होप कि बेटा आपको समझ आई होगी। वीडियो को बार बार देखें गौर से, जहाँ से आपको समझ ना आए। देन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में मैसेज करके इसको एक्सप्लेन दोबारा करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।